नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ज़ीरोधा में किस किस तरह के ऑर्डर टाइप लगते हैं। जैसे आपको कोई भी स्टॉक अगर बाय करना है या कोई भी स्टॉक आपको सेल करना है, तो यहाँ ये सारे जो ऑर्डर टाइप जो आपको दिखते हैं, इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसे बाय साइड में आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही बाय साइड में भी ये दिखते हैं, ये सब। और फिर आप और नीचे जाएं तो ये वैरायटी और ये सब। तो इन सब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये एक शॉर्टकट में सबका बताने वाला हूँ कि किसका मतलब क्या होता है। तो ये एक क्विक फॉर्मेट में मैं आपको ये हर इसका एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। इन सब के साथ में मैं एक और चीज़ कवर करूँगा, वो है GTT। देखिए, ये बाय सेल के साथ में यहाँ पे एक GTT ऑर्डर भी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको GTT में भी बाय और सेल मिलता है। बाय में ये सारे ऑप्शन हैं, सेल में एक्चुअली एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है OCO, जिसमें हम अगर कोई शेयर हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है और उस पर हमको स्टॉप लॉस और टारगेट के ट्रिगर लगाने हैं तो वो इसके थ्रू लगाते हैं। तो वो भी मैं बताता हूँ। तो शुरू करते हैं, एक एक करके हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। तो उसमें मैं जो है सबके एक एक करके मैं जाऊंगा, लेकिन इन सब के डिटेल्ड वीडियो बने हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मैं एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। CNC, MIS, मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, फिर रेगुलर, BO, CO, AMO, डे, IOC, इन सब के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, जहां एक एक 5-5 मिनट के लगभग वीडियो हैं, उसमें एक एक को डिटेल में समझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि आपको बाय करना है या सेल करना है। सबसे पहले ये तो बाय में भी टाइप होते हैं, सेल में भी टाइप होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप होते हैं, एक दो चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए आपने पहले डिसाइड किया बाय करना है, तो बाय आपको करके होल्ड करना है कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, या आपको आज के आज ही बेचना है। तो अगर आपको कुछ दिन के लिए होल्ड करना है तो आप ये ऑप्शन रखते हैं, जिसे कहते हैं कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी का मतलब है कि जितने का आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, और उतना पैसा अगर अकाउंट में है तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं जितने दिन आप चाहें। दूसरा ऑप्शन है MIS। MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी इसमें आपको ज़ीरोधा एक्स्ट्रा मार्जिन देता है। तो जैसे आपके पास अगर जो है आपके अकाउंट में अगर सिर्फ 1,000 रुपये हैं तो कुछ शेयर में आप 3,000, 4,000, 5,000, यहाँ तक कि जैसे आप निफ्टी 20 में ट्रेड करें तो 14 टाइम्स तक आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे स्क्वायर ऑफ है, यानी शाम को 3:20 से पहले पहले आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज करनी पड़ेगी। अगर आपने बाय किया है तो 3:20 से पहले पहले सेल करना पड़ेगा, सेल किया है तो 3:20 से पहले पहले बाय करना पड़ेगा। तो ये दो हो गए हैं प्रोडक्ट टाइप, जो डिसाइड करता है कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड। लॉन्ग टर्म मतलब होल्डिंग ट्रेड, जो आज आप बाय करके चाहे कल सेल करें तो वो भी CNC में आएगा। अब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या आपको चाहिए कि आपको इमीडिएटली जो भी आपको प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस प्राइस में आपको मिल जाए, तो आप ये मार्केट रखते हैं। मार्केट का मतलब है ये आपका प्राइसिंग डिसाइड करता है कि आपका प्राइसिंग क्या आने वाला है। अगर आप मार्केट रखते हैं तो यहाँ पे आप अपना प्राइस स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इसके आसपास जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा हो वो आपको मिल जाता है। तो उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस पे बाय करना। ये होता है लिमिट प्राइस पे बाय करना, मतलब आप अपनी लिमिट बताते हो। जैसे ये भी सनटेक का शेयर है, 185 पे है, आप बोलेंगे नहीं मुझे 185 पे नहीं, मुझे 184 पे ये चाहिए होल्ड। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्राइस मैं बता रहा हूँ। तो ये होता है लिमिट, जहाँ पे आप अपना लिमिट प्राइस बताते हैं। ठीक है। तीसरा है SL। SL मतलब स्टॉप लॉस। ये क्या बोलता है कि आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है तो एक ट्रिगर प्राइस होता है, उस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस अगर आपको ट्रिगर करना है। मान लीजिए आप बोलते हैं कि आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है, मान लीजिए आपने 185 पे खरीदा हुआ है, आप उस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 180 रुपये का। तो आप बोलेंगे कि भाई 180 रुपये में जो है जब मार्केट में प्राइस आए तो इमीडिएटली एक ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा 180, या मान लो 180.5 भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे ही 180 मार्केट में प्राइस आएगा 180.5
या लेट्स से 179.5, इस तरह से कुछ भी आप अपना प्राइस बता सकते हैं। ये स्टॉप लॉस लगता है किसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर पे। तो ये हो गया। लेकिन अगर आप ये प्राइस नहीं बताना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस मार्केट, तो ये एक तरह से जैसे ये मार्केट है वैसे ये भी मार्केट है, लेकिन ये इस तरह का स्टॉप लॉस है और इसमें आप अपना प्राइस नहीं बता रहे। तो बिल्कुल उसी तरह का स्टॉप लॉस है। तो आप जैसे इसे बोलें कि जैसे ही प्राइस 180 पे आए आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए और जो भी मार्केट में उस समय जो प्राइस है उस वैल्यू में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। तो ये हो गया आपका मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। ठीक है। जब कोई भी मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर आप प्लेस करते हैं और अगर आप उस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा कि लोग जैसे बोलते हैं, मान लीजिए जैसे सनटेक है, तो कोई आपको बोलेगा कि इसे 185 में खरीदिए, ये 195 तक जाएगा, 195 आपका टारगेट है, लेकिन अगर ये गिरे तो आप 180 पे एग्जिट कर जाइए। तो आप ऐसे उसको बोल सकते हैं कि भाई स्टॉप लॉस और टारगेट आपको जो भी लगाना है, मान लीजिए टारगेट 5%, स्टॉप लॉस मान लीजिए 2%। तो अगर ये 2% गिरे या 5% उठे, दोनों कंडीशन में ये सेल हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका लग गया स्टॉप लॉस और टारगेट। तो ये जो ऑर्डर होते हैं इन ऑर्डर को OCO ऑर्डर बोलते हैं, यानी वन कैंसिल्स अदर। ये आपको GTT ऑर्डर में भी दिखेगा, OCO ऑर्डर, वन कैंसिल अदर ऑर्डर, ये वो ऑर्डर होते हैं। अब हम इन ऑर्डर्स की वैरायटी देख लेते हैं। तो ये 4 तरह की वैरायटी होती है। नॉर्मली हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर जो हैं ये रेगुलर ऑर्डर में आते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, ब्रैकेट और कवर ऑर्डर। तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि जब आप ब्रैकेट ऑर्डर चूज़ करते हैं तो आप एक स्टॉप लॉस और ट्रिगर प्राइस साथ में बताते हैं और वो उस डे के लिए होता है। देखिए, जब रेगुलर में हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस और मार्केट लगाया था, ये GTT ऑर्डर लगे थे, लेकिन अगर उसकी बजाय हम यहाँ पे ब्रैकेट या CO ऑर्डर करते हैं तो ये MIS के लिए होता है सिर्फ। ये देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ MIS दिखाई दे रहा है, ये CNC में नहीं लगता है, ना ब्रैकेट और ना कवर, दोनों डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो जब आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ब्रैकेट और CO ऑर्डर आप यूज़ कर सकते हैं। BO में आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बताते हैं, CO में आप सिर्फ अपना स्टॉप लॉस बताते हैं कि भाई इतने पे स्टॉप लॉस। इससे क्या होता है, और ये जो है ब्रैकेट और CO ऑर्डर में जो स्टॉप लॉस है वो कंपलसरी स्टॉप लॉस होता है, समझिए, और 1.5% से ज़्यादा आप नीचे नहीं लगा सकते हैं। BO ऑर्डर ज़्यादातर टाइम जो है वो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो मार्केट में तो ज़ीरोधा बंद रखता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी इस समय अगर अभी मैं BO ऑर्डर लगाऊंगा तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी ज़ीरोधा ने बंद कर रखा है। तो BO और CO ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस जो है वो 1.5% से ज़्यादा दूर नहीं होता है और ये ऑर्डर प्लेस करने में आपके मार्जिन और डबल हो जाते हैं। मतलब जैसे MIS में आपको जितना मार्जिन मिलता है, BO और CO में उससे भी डबल मार्जिन मिलता है, क्योंकि ज़ीरोधा को पता है कि मैक्सिमम लॉस आपको स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपलसरी स्टॉप लॉस होता है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ब्रैकेट ऑर्डर और ये हो गया कवर ऑर्डर, ये दोनों एक जैसे हैं। फिर से बता दूं, ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डिफाइंड होते हैं और कवर लॉस में सिर्फ स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है। लास्ट ऑर्डर है AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर जो होता है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या मतलब हुआ आफ्टर मार्केट का? जब हमारा स्टॉक मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है तो 3:45 यानी 15 मिनट के गैप के बाद AMO ऑर्डर खुलते हैं और अगले दिन सुबह मार्केट शुरू होने से पहले पहले आप ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ये ऑर्डर उन लोगों के लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि कल मैं कहीं ट्रैवल करने वाला हूं और मुझे मेरे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है या मेरे फ़ोन पे इंटरनेट नहीं होगा, कल मैं ऐसी जगह जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक स्पेसिफिक स्टॉक जो है वो मैं बाय कर लूं, तो वो जो है डे ऑर्डर लगता है। तो मैं 3:45 यानी 3:45 के बाद में कभी भी जो है वो एक डे ऑर्डर लगा सकता हूँ, एक स्पेसिफिक प्राइस पे लगा सकता हूँ, मैं मार्केट प्राइस पे भी लगा सकता हूँ। लेकिन आफ्टर आवर, तो वो जब अगले दिन जब भी स्टॉक मार्केट 9:30 बजे खुलेगा तो ये आपका ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो चाहे मार्केट ऑर्डर हो। और वो एग्जीक्यूट जो है वो उसके एग्जीक्यूशन की वैलिडिटी जो है वो 2 तरह की होती है। एक है IOC। मान लीजिए अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया एक स्पेसिफिक प्राइस पे
और वो 9:30 बजे मार्केट खुलते ही मार्केट में गया, और यहाँ पे आपने IOC करके, IOC का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी आपका ऑर्डर या तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो, अगर नहीं एग्जीक्यूट हो तो कैंसिल हो जाए। तो अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया है और मार्केट में 9:30 बजे गया और उस समय एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा है उसमें डे ऑप्शन, तो जैसे ही मार्केट खुलेगा आपका AMO ऑर्डर मार्केट में जाएगा, उस समय एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो भी वो पूरे दिन मार्केट में ऑर्डर लगा रहेगा, अगर आपका प्राइस आया तो आपको मिलेगा। तो वो हो गया AMO में डे ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे बाय के ऑर्डर हैं, इसी तरह से सेल के हैं। अब हम एक और समझते हैं, वो है GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर जो होता है वो डे के आखिरी में यानी 3:30 बजे कैंसिल नहीं होता है, बाकी सारे ऑर्डर जो हैं वो डे के एंड में कैंसिल हो जाते हैं। GTT ऑर्डर एक्चुअली जो है वो ऑर्डर हम जब देते हैं तो वो ज़ीरोधा के पास रखा रहता है, ज़ीरोधा उसे एक्सचेंज में भेजता ही नहीं, क्योंकि एक बार ऑर्डर एक्सचेंज में चला गया तो वो 3:30 कैंसिल हो जाता है। तो ये GTT ऑर्डर जो होते हैं ये ज़ीरोधा अपने पास रखता है जब तक कि उसका ट्रिगर प्राइस वो मार्केट में नहीं आए, तब तक अपने पास रखता है। जैसे मान लीजिए ये सनटेक का है, अगर मैं इसका ट्रिगर प्राइस में बोलूँ कि मुझे ये शेयर बाय करना है 180 पे, ठीक है, और मैं लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा रहा हूँ और मेरा प्राइस भी मैं रख रहा हूँ कि 180 पे ही बाय हो, ठीक है। तो जब तक मार्केट में 180 का प्राइस नहीं आएगा, यानी मेरा ट्रिगर प्राइस नहीं आएगा, तब तक ये ऑर्डर ज़ीरोधा के पास ही रहेगा, ज़ीरोधा एक्सचेंज में भेजेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ही 180 का प्राइस आया तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर गुड टिल ट्रिगर का मतलब है कि तब तक ज़ीरोधा के पास रहेगा जब तक ट्रिगर नहीं होगा। एक बार ट्रिगर हुआ तो एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं तो डे के एंड में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर देखिए जैसे मैंने प्राइस सेम रखा है तो ये इमीडिएटली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने ऑर्डर का प्राइस कम करके 178 कर दिया, तो अभी 180 पे ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा एक्सचेंज के पास, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब तक प्राइस 178 नहीं आएगा मार्केट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर 3:30 से पहले पहले मार्केट 178 पे आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो डे के एंड में कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है गुड टिल ट्रिगर GTT ऑर्डर। ये ऐसे ही बाय में लगता है, ऐसे ही सेल में लगता है। इसमें एक और ऑप्शन होता है, वो होता है कि अगर आपने कोई ऑर्डर बाय किया हुआ है, उस पर अगर आप GTT टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो वो सेल में यहाँ पे OCO ऑर्डर होता है। OCO ऑर्डर मतलब वन कैंसिल अदर। इसमें एक्चुअली एक ही ऑर्डर में 2 ऑर्डर लगते हैं, एक स्टॉप लॉस ऑर्डर और एक टारगेट ऑर्डर। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये सनटेक का कोई शेयर आपने लिया हुआ है, उसे आपको सेल करना है, तो आप उसमें स्टॉप लॉस एक स्पेसिफिक अमाउंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 175 का स्टॉप लॉस लगा दिया, और यहाँ मान लीजिए आपने 195 का जो है टारगेट लगा दिया। तो अब इसमें क्या होगा कि ये एक सेल ऑर्डर है जो मार्केट में चला जाएगा। जब भी प्राइस 175 या उससे नीचे आएगा, ये ऑर्डर मार्केट में चला जाएगा, जो भी आप प्राइस रखेंगे। तो नॉर्मली मान लीजिए हम इसको 175 ही प्राइस रखते हैं, तो जब भी मार्केट में प्राइस 175 या उससे नीचे जाएगा, इस प्राइस पे सेल हो जाएगा स्टॉप लॉस। जब भी प्राइस 195 से ये टारगेट है, 195 या उससे ऊपर जाएगा, इमीडिएटली इस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे आपने टीवी में सुना होगा, लोग बोलते हैं कि ये शेयर खरीदिए, इसका टारगेट इतना, स्टॉप लॉस इतना। तो वो शेयर खरीदने के बाद आप उस पर टारगेट और स्टॉप लॉस जो लगाना है, वो ये मेथड है लगाने का, जिसे हम बोलते हैं OCO। तो ये हो गया GTT ऑर्डर टाइप। तो आई होप गाइज आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेरा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है। एनीवे ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारे ऑर्डर होते हैं। मैं फिर बता दूं, सारे ऑर्डर्स के डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में हैं। हर ऑर्डर टाइप को आप डिटेल में समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ यहाँ पूछिए, आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। और वीडियो से अगर मदद मिली हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।